Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है फाइनली वो चीज हो चुकी है और उस चीज का आगाज भी हो चुका है जिस चीज का हमें बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो इंडिया इज रेडी टू टॉक ऑन कश्मीर आर्टिकल 370 विल रिस्टोर्ड। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। नायला पाकिस्तानी के चैनल की ये वीडियो है, सजेशन आई थी तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और ये बात सच है कि झूठ आप लोगों को जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आप अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। मैं अपनी राय साझा वीडियो के लास्ट में जो है वो आप लोगों को जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूंगी। और एक चीज ये कि हमारे घर के बाहर जो है ना वो एक कोई फंक्शन चल रहा है गली के अंदर किसी का, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो स्पीकर काफी ज्यादा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आज मैंने इस तरीके से जो है अपना माइक पकड़ लिया कि आप लोगों को जो है वो पीछे की ज्यादा आवाजें ना आए। तो बताइएगा क्लियर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो बिना टाइम को गया, लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफा फिर कश्मीर का मसला ऑन टेबल आ चुका है। हम बात करेंगे इंडिया के अंदर। पाकिस्तान तो हमेशा कश्मीर की बात करता है, आर्टिकल 370 और 35A की बात करता है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। नरेंद्र मोदी को मानसून सेशन में एक लेटर लिखा और बोला कि वो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करे। कश्मीर की डिवीजन, लद्दाख और कश्मीर की जो मुद्दा है उसके ऊपर कश्मीर की आवाम सख्त नाखफा है। उनका यह कहना है कि कश्मीर को आप डिवाइड ना करें, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करें, जिसको बीजेपी अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री मानती है। जब आर्टिकल हटाया गया 2019 में तो इंडिया बोलता है ये 370 रिस्टोर नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस इसको रिस्टोर करना चाहती है, अभी रिस्टोर हुआ नहीं। और कांग्रेस कहती है नरेंद्र मोदी आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के ऊपर। आर्टिकल 370 कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वही मुद्दा है जिस पे पाकिस्तान इंडिया से बात करना चाहता है। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि अगर इंडिया आर्टिकल 370 दोबारा कश्मीर में लगाता है तो हम इंडिया से बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए तैयार है। और अगर ये आर्टिकल नहीं हटता तो हमारे और इंडिया के बीच पिन ड्रॉप साइलेंस ही रहेगी, कोई दूसरी तीसरी नजर नहीं आती है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। हिस्ट्री में 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। पाकिस्तान के साथ इंडिया एक अलग रियासत बनी है। शुरू में नेहरू के फैमिली के पास जब कंट्रोल आया है और नेहरू ने अपनी फैमिली के साथ मतलब मुल्क की सियासत और बागडोर संभालना शुरू की है, तब नेहरू ने उस स्टेट को एक सेकुलर स्टेट बनाया जिसके अंदर मतलब मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ पाई जाती हैं। अब देखें कि नेहरू की आइडियालॉजी के ऊपर चलना उसके बेटे की मजबूरी है। अगर वो अपने बाप की आइडियालॉजी के ऊपर नहीं चलता तो उसकी टोटल पार्टी ही ख़त्म हो जाती है। उसका सिरे से कोई मतलब रहता ही नहीं, नरेटिव ही नहीं रहता कि जिसकी वजह से कांग्रेस नेहरू के बनाए हुए मंशूर पे चलेगी। कांग्रेस नेहरू के बनाए हुए मंशूर पे ही चलेगी। ठीक हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड पे ऑब्वियसली अगर उनको सीट चाहिए तो वही करेंगे ना वो कंट्रोल के अंदर। अब बीजेपी देखें, बीजेपी शुरू से हिंदुत्व आइडियालॉजी को मानने वाली है। एग्जैक्टली। हिंदुत्व आइडियालॉजी के अंदर आरएसएस को अपनी बुनियादी तौर पे अपनी मतलब सबसे इब्तदाई तौर पे अगर बीजेपी के कोई मतलब आइडियालॉजी है तो वो आरएसएस के साथ मिंगल करती है, कनेक्टेड है। तो उसकी कनेक्टेडनेस आप इस हद तक देखें कि वो कनेक्टेडनेस ऐसी है कि जिसकी वजह से उनको मतलब आप वो देखें कि वो हिंदू महाराज और मतलब पूरी बड़े सगीर को हिंदुस्तान बनाना और मतलब इस तरह की पुरानी आइडियालॉजीज़ को ला के अखंड भारत वाली अखंड भारत आइडियालॉजी को लेके आना, मतलब फिर दो अलग-अलग जो मतलब वहाँ पे नहरी निज़ाम है, ठीक है, उनको उनकी बुनियाद के ऊपर एक बंगाल वाली साइड पे और एक दूसरा इधर है उनकी वो जो पाक गंगा माँ, ठीक है, उस इन दोनों की आइडियालॉजी के लेकर लद्दाख के ऊपर चाइना के साथ लड़ना, गंगा जमुना की बात, गंगा जमुना नहीं तो ठीक हो गया। आप मुझे सारी बता रहे कि बीजेपी का जो है मॉडल क्या है, सियासत का मॉडल, ठीक है, आरएसएस है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, ये सब चीज़ें जो है उनके पार्टी के मंशूर में शामिल है, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आज गांधी जो हैं, गांधी परिवार अगर बात करे कि कश्मीर में 370 दोबारा लेके आओ, कश्मीर के अंदर 35A दोबारा लेके आओ, पाकिस्तान भी यही कहता है 370 लेके आओ, 35A लेके आओ, तो अब तो वो बीजेपी आवाम को इजीली बोलेगी। हम आपको कहते नहीं है कि ये जो कांग्रेस है ये पाकिस्तान के झंडे को लेके इंडिया में चला रही है, हमने तो कश्मीर हटा के वहां पर
हमने तरक्की की, वहाँ पर हमें मिलिटेंसी खत्म की, लेकिन पाकिस्तान बोलता है नहीं, ये कश्मीरियों के हक पे डाका है, उसको वापस लेके आओ ताकि कश्मीरी। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए ना, तो 2019 के अंदर जब 370 ए को नाफिज किया गया तब से मुखालफत की है कांग्रेस ने। कांग्रेस कोई आज की मुखालफत नहीं कर रही, 2019 से ही इस आइडियालॉजी की मुखालफत कर रही है कांग्रेस। फिर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले हैं कौन? वो भी तो गांधी साहब खुद है ना, वो खुद ही दे के गए थे। अगर वो ना दे के जाते तो पीछे से आके अब अगर आप नैरेटिव को लेके चलें, आपने मतलब एक हाइप क्रिएट की है इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस को इधर किया जा रहा है या उधर किया जा रहा है, जैसे ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आप आके अगर मतलब इसकी डेप्थ में जाएँ तो सबसे पहले ये देखें ना कि अगर वहाँ पर सेकुलर स्टेट बनाना चाहिए गांधी ने, तो सेकुलर स्टेट की निस्बत अब वहाँ पे कौन आए हैं? जो नॉन सेकुलर लोग हैं, जो मतलब अपने रिलीजन की फ़रोग चाहते हैं। दूसरी साइड पे अपने मुल्क को अगर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर कायदे-आज़म सेकुलर स्टेट कहते रहे, लेकिन आपने प्रीएम्बल जो इस्लाम के ऊपर बनाया, ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी करार दे दिया गया। ठीक है, अगर आपने प्रीएम्बल बनाया तो अब पाकिस्तान के अंदर भी तो वही हो रहा है, जो बुनियाद के अंदर चीज़ रखी गई। ये तो सही बात है। मीन्स दैट के कश्मीर, अगर इंडिया के अंदर वो लोग उठे हैं जो रिलीजन को मानने वाले हैं, तो वहाँ पे पहले रिलीजन नहीं था, वहाँ पे सबसे पहले सेकुलर स्टेट कायम की गई थी। पाकिस्तान के अंदर रिलीजन को सबसे आगे रखा गया था, लेकिन लोग मानने वाले किसके हैं? सेकुलर। मतलब अगर आप शुरू में आइडियालॉजी देखें तो ये लोग जो हमारे तक आते हैं या जो हम पे रूल करते हैं, वो हमेशा एंटी सोच वाले आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस चीज़ को स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दबाती है, उस चीज़ को छोड़ के उसके एंटी पार्टी हमेशा रूल करती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी तो सेम हो रहा है, रिलीजन बेस्ड पार्टीज आ रही हैं ना, तो मतलब रिलीजन को छोड़ के अब सेकुलर स्टेट बनाने की बातें हो रही हैं। जितने भी दुनिया के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं या दुनिया के ऊपर जाके किसी भी मुल्क के साथ डील किया जाता है, वो किस बेस पे किया जाता है? वो इसी बेस पे किया जाता है, वी आर सेकुलर, बट वी आर नॉट सेकुलर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सदर का इस्लाम होना ज़रूरी है, वज़ीर आज़म का इस्लामी होना ज़रूरी है, कोई नॉन मुस्लिम वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, सदर नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें ये बिल्कुल सही देखा कि बीजेपी जब से आई है वो कश्मीरियों के बहुत खिलाफ है, ना सिर्फ कश्मीरियों के, वो इंसानियत के बहुत खिलाफ है। हमने देखा ह्यूमन राइट्स की ना खिलाफत करती है। अक्सर देखा बीजेपी ने तो वहाँ पे डेवलपमेंट ही बहुत की है। बीजेपी का ऐसा किरदार है कि मुसलमानों के खिलाफ दो कौमी नजरिए, ऐसे उनके कल्चर चलता रहा। लेकिन जैसा कि मोदी ने आगे 375 ए का यार चनाब ब्रिज किसने बनवाया? आइडेंटिफिकेशन को खत्म करने की कोशिश की, तो वो एक नामंजूर तरीका था। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसकी मुखालफत की, पाकिस्तान का भी यही नजरिया था कि इसको जो कश्मीरियों का आप स्टेटस अनफॉलो कर रहे हो, जो बैन कर रहे हो, वो एक गलत तरीका है। जैसा कि आज राहुल गांधी ना सिर्फ उसकी सियासत अभी नहीं, बल्कि वो पीछे से उसका बाप नरेंद्र गांधी, वो पूरी एक उनकी सियासत कैरियर है। उन्होंने अगर इस बात पे आकर उन्हें ख़त लिखा तो वो एक अच्छा मौक़िफ़ है और कश्मीरियों के मौक़िफ़ को मानना चाहिए। जैसा कि कश्मीरी अपना हक राय रखते हैं, अपना हक है उनका कश्मीर का, उन्हें अलहदा करना, लद्दाख में अलहदा करना, ये ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए एक नाइंसाफ़ी थी, बल्कि ये और भी हम देखेंगे सोसाइटी में नाइंसाफ़ी है। हम बात करेंगे, देखें तो ये दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है इंडिया, ठीक है, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी का वो मुल्क है। उनका ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब से हमने उनका स्पेशल स्टेटस आर्टिकल जो है 370 हटाया है, उसके बाद से ना कश्मीर के अंदर वो जो आज़ादी की तहरीकें थी, वो जो मिलिटेंसी थी, वो ख़त्म हो चुकी है और कश्मीर में टूरिज़म आया, कश्मीर में बिजनेस आया। इस वजह से हमने जो किया कश्मीर की जो है ना वेलफेयर के लिए किया, और अगर हम ये ना करते तो कश्मीर में आज भी वही माहौल रहना तो ये सारा बीजेपी ने वहाँ पे किया रहना था, टूरिज्म नहीं होना था। तो बीजेपी का तो ये मौक़िफ़ है अपनी पार्लियामेंट में। ये बीजेपी का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। जैसा कि इंडिया एक जमहूरियत, बहुत बड़ी जमहूरियत है, उसे चाहिए कि जमहूरी इक़दाम उठाएं, जो कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं उठा रहा। नरेंद्र मोदी अपना मौका पेश करता है और जैसे वो एक गुंडागर्दी वाली सियासत कर रहा है। जैसे अक्सर देखा कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी कोई ना कोई ऐसा वाक़या करता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम करता है शुरू कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। एज ए जमहूरियत कंट्री उसे चाहिए कि वो ऐसे स्टेप उठाए जिससे जमहूरियत चले, जिससे इंसानियत हो। और जो कश्मीरी में हमने देखा है कि कश्मीर में जो आज़ादी है, खुद मुख्तारी के बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, जो अपने हक के लिए उठती हैं। वो क्यों उठते हैं? बच्चे क्यों उठते हैं? क्यों कत्ल गारत उधर होती है? क्योंकि उन्हें हक नहीं मिलता। अगर हम पाकिस्तान में हमें हक नहीं मिलेगा, अपनी
बोलने का, रहने का, तो हमें क्या फ़ायदा इस आज़ाद मुल्क का? अगर कश्मीरियों को इस चीज़ का हक़ नहीं मिलता तो कश्मीरियों का क्या फ़ायदा? उधर कश्मीरी बसर हो रहे हैं, सारे कश्मीरी के बच्चे, माँ बच्चे बूढ़े, सारे उन्होंने अपनी ज़िंदगी उधर बसर की है। और जैसे उन्होंने एक्ट ख़त्म किया, वो कश्मीरियों की एक तरफ से शनाख्त को ख़त्म करना था, और ये एक बहुत गलत इक़दाम था मोदी का। और जो आज इंडिया वाले तस्लीम कर रहे हैं, यही मौका पाकिस्तान ने कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले कहा था कि ये आप गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा ये पाकिस्तान कह रहा है तो ये गलत है, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान हर इंसानियत उसके साथ है जहाँ जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ भी है जहाँ जुल्म हो रहा है। तो ये बात आज नरेंद्र, पाकिस्तान ईरान के साथ भी बिल्कुल, खड़ा था, पाकिस्तान ईरान के साथ है। कश्मीर के साथ भी खड़ा है। हमने क्या किया फलस्तीन वालों के लिए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वीडियोस ही बनाई हैं। और इंडिया ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। अच्छा, उसकी एक जोग्राफी अहमियत है कि हमारे 5 दरिया जम्मू कश्मीर से निकलते हैं, ठीक है। अब वो इंडिया उसको छोड़ना भी नहीं चाहता बिल्कुल नहीं छोड़ता। और पाकिस्तान भी नहीं छोड़ना चाहता। एग्जैक्टली, सही अब हो इंडिया ने जो धमकी दी है पानी बंद करने हाँ, की, हाँ, हाँ, तो पाकिस्तान ने उसको जंग तस्वर किया है, ये जंग के मुतरादिफ है। हाँ, एक्ट ऑफ वार होगा, बिल्कुल हाँ। सही हो गया। पाकिस्तान लामहला कश्मीर पे अटैक करेगा और मजलूमों की सुनी जाएगी। ठीक है, जब पाकिस्तान ने लास्ट टाइम इंडिया को शिकस्त दी, और ये तारीख में पहली दफ़ा है कि इंडिया के अंदर से वाज़ेह आई हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को खेला शिकस्त है। दी है। हाँ, हाँ जी। सही हो गया। वरना ये होता था कि हम अपनी फतह का जश्न मनाते थे, वो अपनी फतह का, हाँ। हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पूरी दुनिया से ख़ास तौर पे ये आया कि पाकिस्तान कामयाब हो गया। और हाँ, पाकिस्तान जनरली मजबूत हुआ है। सही हो गया। इस जंग के बाद एक महफूज मुल्क हुआ है, महफूज एटमी मुल्क करार दिया गया सही हो गया है। सर। और आप देखें कि आपको शायद ये अंदाज़ा ना हो कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है 100 इंडेक्स पहली दफ़ा हाँ। 1,30,000 की Point scoring पॉइंट आगे बढ़ा। स्कोरिंग, और 1.25 करोड़ के बराबर है। क्या बात, क्या बात। कुछ लोग कहते होंगे कि ये गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट 1,000-1,500 से ज़्यादा पॉइंट में कमी बेशी नहीं कर सकती। ठीक हो गया। ये खालिस्तन अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है और अल्लाह की मदद हुई है। और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ आए हैं, देख रहे हैं। पाकिस्तान असला भी इंशाल्लाह बेचेगा। पाकिस्तान अपने जो भी महारत है अपनी वो दिखाएगा, दिखाएगा पूरी इन दुनिया लोगों को। जो पाकिस्तान जो इररेलेवेंट हो गया था, क्योंकि इंडिया की अगर देखा जाए पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के लिए ऐसी कंपेनिंग थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और पूरी दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्ट मानेगी। लेकिन एकदम से जब ये सीज फायर हुआ तो वो सारी चीज़ें बैक होगी। पाकिस्तान इम्पोर्टेंट उतना ही हो गया, पाकिस्तान बैक इन रीजन, और जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आना शुरू किए, टर्की का हम पे दोबारा से ट्रस्ट बढ़ा, फिर आप देखिए सऊदी अरब का, यूएई का, ये तो हो गया। लेकिन मुद्दे कश्मीर की बात करें, बीजेपी बोलती है जो मैंने कश्मीर के लिए किया वो हिस्ट्री है, और पाकिस्तान चाहे कोई भी चाहे वो स्टेटस, कश्मीरियों का स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा। अब क्या राहुल गांधी के कहने पे नरेंद्र मोदी 370 दोबारा लेके आएंगे? देखिए जब ये मोदी No. ने किया था ना ये, हाँ उस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट थी। जी, 2019 था, बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कहा जी जुम्मे वाले दिन आप 11 बजे रोड पे 10-15 मिनट खड़े रहें, एहतजाज करें। जी। यानी इतना पुअर एहतजाज हुआ कि जैसे हमने अपनी मर्जी से उन्हें कहा कि आप ये कर लें। अच्छा। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट की नाकामी थी, उस टाइम की गवर्नमेंट की। क्या करना चाहिए था अगर उस नरेंद्र टाइम मोदी ने उसी 370 टाइम- हटाया? उसी टाइम उन पे उसको जंग तस्वर करना चाहिए था, अच्छा। जैसे अभी पानी पे की है उन्होंने। ठीक है, पानी तो बंद है, क्या जंग की है? हमें भी यकीन नहीं था और दुनिया को भी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इंडिया को पछाड़ देगा। ठीक है। ठीक है ना, ये अल्लाह की रज़ा से हुआ है और अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हुआ। सही है। और दुनिया मान गई है पाकिस्तान की सलाहियत को, पाकिस्तान की कारकर्दगी को। इंडिया तो नहीं माना कि मैं हारा, वो तो कह रहे एक फोटो दिखाओ हमें अगर आपने हमारा कुछ गिराया तो। वो राफेल उनके की। जो भी रिटायर जनरल हैं वो सब मान गए हैं, उनके फौजी मान गए हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं सियासतदान और कोई इंटरव्यू दिखा दो। मोदी ने मरवा दिया। और मोदी जो है ना वो फिर अपनी सियासत बचाने के लिए जो है ना वो वो इस पे बात ही नहीं कर बात रहे। कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ये मतलब उनके शायर भी कहते हैं कि बॉर्डर पे जो तनाव है लगता है कोई चुनाव है। यानी कि इलेक्शन के दिनों में ये सारे काम होते हैं ना। बॉर्डर पे जो तनाव है लगता है कोई चुनाव है। हाँ। क्या बात है, ये होता है सियासी मकासद को तो वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ, तो हमारे आर्मी चीफ ने तो कौन सा इलेक्शन लड़ना है, वो तो अल्लाह का सिपाही है और उसने कर दिखाया है। हाँ। ये
ओके गाइज, ये थी पाकिस्तानी अवाम और उनकी राय आर्टिकल 370 को लेकर। आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि कांग्रेस के कहने पर बीजेपी वाले मोदी जी जो है वो आर्टिकल 370 जो है वो खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है करना, बिकॉज देखिए हुकूमत अभी बीजेपी की है और कांग्रेस को तो अपोजिट पार्टी है ना, कोई उनकी क्यों मानेगा, कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा राहुल गांधी की बात। वैसे भी राहुल गांधी की बात को अक्सर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो एज ए मजाक ही लिया जाता है। अब उन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। हम पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं, आपने देखा कि वीडियो के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, राहुल गांधी की बात को बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, राहुल गांधी की बात को जो है वो इंडिया के अंदर नहीं सीरियस लिया जा रहा। आप लोग क्यों उसकी बात को सीरियस ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना देगी बात, ठीक है। और मतलब मुश्किल है मेरे ख्याल से। और अगर बीजेपी की बात की जाती है, वो वीडियो में बोल रहे थे कोई काम नहीं किया। भाई चनाब ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, चनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, जो कि बीजेपी ने बनाया। वहां पर जो है वो जितनी ट्रेन्स वहां पर चलाई, ठीक है। और अभी लास्ट टाइम उन्होंने जो टनल्स जो है वो वहां पर चलाई हैं, और भी काफी ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो पूरे इंडिया की जम्मू कश्मीर तक जो है वो सारी रसाइयां हासिल है उनको। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो है वो इस टाइम पर आर्टिकल 370 हटना बहुत मुश्किल है, उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि देखे ना, बीजेपी की हुकूमत चल रही है इस टाइम पर, तो कांग्रेस ने अगर कुछ बोल दिया, पहले भी जो है वो बीजेपी ने बोला था कि कांग्रेस वाले जो है वो इंडिया के उतने साथ नहीं है जितना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के लोग जो है वो राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं, उनके बयान को बड़ा सीरियस वे में लेते हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा कि नहीं होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। ये हवा हवाई बात है, मे भी हवा हवाई बात भी हो सकती है, राहुल गांधी की बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।